नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का जिक्र है। 400 रुपए मजदूरी, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख, एमएसपी कानून और जातीय जनगणना का भी वादा किया गया है। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में जानते हैं कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए क्या क्या घोषणाएं की है। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 5 न्याय और 25 गारंटियों का ऐलान किया। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने और जातीय जनगणना कराने का जिक्र किया गया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसानों पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम का वादा भी किया गया है। पार्टी ने कहा है कि उनका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहाँ वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम्स के फायदों से है। तो दोस्तों, क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र 2024 में कांग्रेस को दिला पाएगा जीत? दरअसल दोस्तों, घोषणा समिति के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। हम लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची में संशोधन करेंगे। पाकिस्तान के साथ जुड़ाव मूल रूप से सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने की उसकी इच्छा और क्षमता पर निर्भर करता है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अग्निपथ योजना को खत्म कर देगी और सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं पर लौट आएगी, जो हमारे सैनिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगी। वहीं पी चिदम्बरम ने आगे कहा कि लद्दाख में चीनी घुसपैठ और 2020 में गलवान झड़प ने दशकों में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा झटका दिया। 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी, जिससे हमारी बातचीत की स्थिति काफी कमजोर हो गई। 21 दौर की सैन्य स्तरीय वार्ता के बावजूद चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करना जारी रखा है और भारतीय बलों को पूर्वी लद्दाख में 2000 वर्ग किमी के क्षेत्र के बराबर 65 गश्त बिंदुओं में से 26 तक पहुंच से वंचित कर दिया गया है। डोकलाम में चीनी निर्माण से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है, जो पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। औपचारिक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के अभाव के कारण नीति निर्धारण तथर्ब और व्यक्तिगत हो गया है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद कांग्रेस एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति भी जारी करेगी। उन्होंने आगे कहा कि रक्षा मंत्री का परिचालन निर्देश सशस्त्र बलों की युद्ध योजना को निर्धारित करता है। यूपीए सरकार ने आखिरी निर्देश 2009 में जारी किया था। हमारी मौजूदा 2 मोर्चों की चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस एक नया ऑपरेशन निर्देश में लाएगी। वहीं कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि नोटबंदी, रफाल सौदा, पेगासस मामला, प्रधानमंत्री केयर फंड और चुनावी बॉन्ड आदि की जांच भी कराई जाएगी। साथ ही बीजेपी में शामिल हुए उन लोगों की जांच भी होगी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और बाद में कार्यवाही नहीं हुई। साथ ही दोस्तों, बात करें कांग्रेस के घोषणा पत्र में बड़ी बातों की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो दोस्तों, कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातों में केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा देना, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए करना, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और पीएमएलए कानून में बदलाव का ऐलान करना, साथ ही सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करना भी शामिल है। कांग्रेस के अनुसार उसका घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया है। दोस्तों, कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। पार्टी ने किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। कांग्रेस ने श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा करने का भी वादा किया है। साथ ही नारी न्याय के अंतर्गत महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी होने के पहले घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत भी की थी। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता अगले कुछ हफ्तों तक पूरे भारत में 8 करोड़ परिवारों को यह गारंटी कार्ड बांटेंगे, जिन्हें 14 अलग अलग भाषाओं में छापा गया है। हर गारंटी कार्ड में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की ओर से घोषित किए गए 5 न्याय और 25 गारंटी की जानकारी दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस ने कुछ और बातें भी सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध करेंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय समय पर ही वह करवाएंगे। इसके अलावा मतदान ईवीएम के जरिए होंगे, लेकिन वीवीपैट की पर्ची से मिलान भी किया जाएगा। 10वीं अनुसूची में संशोधन का वादा, इसके तहत दल बदल करने पर विधानसभा या संसद की सदस्यता खुद समाप्त हो जाएगी। ऐसे
जैसा भी कानून बनाने की बात की जा रही है। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। हर मामले को संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। वैसे दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि कांग्रेस का यह घोषणा पत्र 2024 में उसको जीत दिलाने के लिए कितना योगदान दे सकता है, या फिर इस घोषणा पत्र में आपको कौन सी चीज है जो कि आपको पसंद नहीं आई और कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है। इसके अलावा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।